कहते हैं ना कि जब समय की मार पड़ती है तो बड़े बड़े साम्राज्य ध्वस्त हो जाते हैं। तो फिर इस कुएं की तो बिसाती क्या है। नमस्कार, मैं आनंद कुमार। इस कुएं को हमारे पूर्वजों ने खोदा था और यह कुएं सैकड़ों साल पुरानी सांस्कृतिक विरासत को खुद में समेटे हुए है। आज समय की मार पड़ने से इसकी हालत कुछ ऐसी हो गई है और हमारे परिवार ने भी इसको दोबारा से चालू करने का फैसला लिया है। तो एक समय था जब यह कोई खेतों की रानी हुआ करती। मैं खेतों की रानी इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका पानी बहुत शीतल हुआ करता और बहुत अमृत समान पानी था इसका। पानी तो आज भी इसका बहुत मीठा है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब समय की मार पड़ती है तो बड़े बड़ों की सूरत बदल जाती है। तो कुएं का पानी न निकल पाने से यह पिछले 25 से 30 साल से रद्द पड़ी हुई है। तो अब इसकी पानी की निकासी कर रहे हैं, तो 3-4 बार पानी तो इसका बाहर निकाल दिया और अब इसको दोबारा से चालू करने की कोशिश वो करेंगे। वो कहते हैं ना कि कोई भी काम है उसको नए सिरे से शुरू करने के लिए या फिर किसी भी बंद पड़े काम को दोबारा से शुरू करने के लिए समय की अनुकूलता की ज़रूरत होती है। तो अब इसका अनुकूल समय आया है, तो अब इसको हो सकता है ये एक बार फिर से ये चालू हो जाए और लोगों को पीने के लिए शीतल जल मिले। पुराना समय हुआ करता, तब पुराने समय में कुएं जो थे वही एक पेयजल का मुख्य स्रोत हुआ करते, लेकिन अब जो है कुओं की जो महत्ता है वो कुछ कम हो गई है। वैसे आज भी जिन कुओं का पानी मीठा है वो आज भी चर्चा में है और ऐसे ही यह कुएं भी अपने ज़माने में पूरी चर्चा में थी। आसपास के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध कुएं होती थी ये। तो अब जो है यह कुएं रद्द होने के कारण अब इसकी भी छवि थोड़ी सी एक धूमिल हो गई थी, तो दोबारा से हम इसकी पहचान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। पुराना समय था जब लोग कहीं भी रिश्तेदारी में जाया करते तो पैदल जाया करते, क्योंकि यातायात के साधन नहीं हुआ करते। इसलिए जो भी लोग यहाँ से गुजरा करते, आसपास के गांव के लोग या फिर 25-30 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, वो यूँ ही अपने रिश्तेदारियों में जाया करते लोग पैदल। तो उसमें क्या हुआ करता कि वो फिर यहाँ पानी पिया करते, इसलिए यह कोई चर्चा में थे। आसपास में और कोई बढ़िया यहाँ पर कोई मीठे पानी की थी भी नहीं। तो ये मेरे चाचा हैं अशोक, और ये आए हैं यहाँ अपना इसको खाली करने के लिए। और जो बीच में है ये मेरे चाचा विजेंद्र हैं और ये जगदीश हैं मेरे बड़े भाई साहब। तो ये पूरी मेहनत कर रहे हैं। अब इसमें देखना, इसमें पानी डाल करके पाइप में इसके पानी हमने कुछ तो निकाल दिया और कुछ और ये इंजन रखा गया है यहाँ पानी के निकालने के लिए। तो अब देखेंगे इस कुएं को, जल्दी से जल्दी हमारी कोशिश है कि इसको एक बार फिर से शुरू कर दिया जाए। वो कहते हैं ना कि समय सदैव समान नहीं रहता, और इस कुएं के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इसका भी समय समान नहीं रहा। यहाँ इस कुएं के पास में एक संभल का पेड़ हुआ करता। तो हमारी तो बात क्या करें कि हमारे पिताजी, हमारे चाचा और ताऊ, वो परिवार के अन्य जो सदस्य हुआ करते, वो यहाँ खूब जो है उनका बचपन यहाँ गुजरा है और वो यहाँ नहा भी लिया करते, पानी पीते और फिर इसके अपना पेड़ की छाया में बैठ जाते। आज उस पेड़ का भी यहाँ कोई नामो निशान नहीं बचा है। और यही नहीं, हमारे परिवार के जो आसपास या जो खेत हैं, वो कई एकड़ जो खेत हैं हमारे परिवार के लोगों के हैं यहाँ। और यहाँ जो है कि बदकिस्मती ये देखिए कि छाया के लिए कोई भी एक पुराना पेड़ नहीं है यहाँ। तो कोशिश करेंगे यहाँ एक छाया का पेड़ भी लगा देंगे, ताकि पानी पीने के बाद में लोग यहाँ विश्राम भी कर सकें। ये पानी इसका हमने निकाल रहे हैं। पानी बहुत ठंडा है, गजब का पानी है। बहुत ठंडा पानी है। पहले इसकी इंजन से निकालेंगे, इसको पंप के द्वारा पानी निकालेंगे
और उसके बाद में जो है बाल्टियों की सहायता से निकाल के अंदर से इसकी सफाई कर देंगे। ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि नीचे जो इसमें मिट्टी जमी हुई है वो मिट्टी उखड़ जाए और पानी के साथ में बाहर निकल जाए। यह कुएं हरियाणा प्रांत के जिला सोनीपत के गांव दनाना में हमारे खेतों में है और इस कुएं को जो है वो तोता वाली कुएं के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उस इसलिए जानते थे क्योंकि जो तोताराम जी थे वो हमारे दादाजी थे, सबसे बड़े दादाजी। अब ये देखना क्या जुगाड़ कर रहे हैं। हमने इसका पानी तो निकाला है कुछ, और अब देखना क्या जुगाड़ कर रहे हैं ये, क्योंकि पाइप छोटा रह गया। अब ये आग जला कर इसमें ये फंसा रहे हैं। क्या हो गया चाचा? अच्छा बुझा क्यों दी? जरूरत पड़ गई तो फंस गया। सही फंस गया तो लकड़े। हाँ बहुत बढ़िया सेट हो गया है। तो आजा गर्म होगा फिर नहीं लकड़ेगा। आजा इधर खोल दिया। जल्दी से उसकी गर्म करिए। अब फिर फंसावांगे। हाँ दोबारा जला लो, ठीक है। वो गर्म ये देख लो भाई, हमारा चाचा विजेंद्र है, इसने 2 बोतल रखी थी, एक तो वो पानी की है और ये डीजल की है। अब उसको जो है ना डीजल पानी के जो है ना उससे जो है ना डीजल की घूंट भर के, बोलो भाई कोई बात है? ये पता ही नहीं था। ये अंदर मेरे चाचा सो कहीं घुसे हुए हैं इसमें। कितने कीमत वाले आदमी हैं, नहीं तो आम आदमी कोई यूँ इतने गहरी कुएं में घुसने की हिम्मत नहीं करता। अब देखो अंदर जो है ना ये बिल्कुल कम दिखाई दे रहे हैं। बहुत पुरानी कुएं है। हाँ पुरानी तो है ही। अब ये कुछ तो पानी पंप की सहायता से निकाल दिया, लेकिन नीचे इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा थी, दलदल टाइप में कहते हैं हम जिसको। तो अब उसको निकाल रहे हैं बाल्टियों की सहायता से। हाँ इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा, एक देसी भाषा में कहते हैं ना कि रेगा, इसमें जो है वो मिला है नीचे। देखो कितना रेगा मिला है, क्योंकि 25-30 साल से ये रद्द पड़ी थी। अब देखो कितना रेगा निकाल दिया इसमें से। कुछ इसमें ईंटें पड़ी हुई थी और कुछ रेगा था। अब नीचे से सफाई हो जाएगी तो पानी इसका बहुत बढ़िया है। और पानी अब भी इतना ठंडा पानी है इसका, जैसे बर्फ़ डाल देते हैं ना, उससे भी ज़्यादा ठंडा पानी है।